नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। हावड़ा से गुवाहाटी तक चलेगी। पीएम पहले पश्चिम बंगाल फिर असम जाएंगे। बीएमसी चुनाव परिणाम को लेकर बोले संजय राउत, कहा हम कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं। सांसद राहुल गांधी का इंदौर दौरा आज। दूषित पानी से मरने वालों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। 114 राफेल जेट खरीदेगा भारत। रक्षा मंत्रालय की कमेटी की मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी मैंक्रो बैठक में डील फाइनल होगी। ईपीएफ सदस्य अपनी धनराशि 1 अप्रैल से सीधे यूपीआई के जरिए निकाल सकेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ ने निकासी को आसान बनाने का लिया फैसला। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में घना कोहरा छाया। कई जिलों में घने कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर से बड़ी जानकारी। सीएम व्यवसाय का आज का कार्यक्रम। रायपुर समेत सूरजपुर में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। सुबह 11:30 बजे सीएम निवास से रवाना होंगे सीएम। ग्राम स्वराज की बस को हरी झंडी दिखाकर होंगे रवाना। दोपहर 2 बजे सूरजपुर जिले के लिए हो जाएंगे रवाना। विकास कार्य लोकार्पण के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रात्रि विश्राम भी सूरजपुर जिले में करेंगे सीएम साय। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर। सीएम साय का दौरा। ग्राम स्वराज की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना होंगे सीएम विष्णुदेव साय। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्राम स्वराज की बस को दिखाएंगे हरी झंडी। इसके बाद रवानगी का कार्यक्रम। रायपुर से अहम खबर। दोपहर 2 बजे सूरजपुर जिले के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2 बजे सूरजपुर जिले के लिए होंगे रवाना। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायपुर समेत सूरजपुर में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, जहां केजीएमयू मामले में विश्व हिंदू परिषद का पैदल मार्च। डीपीओ से विधानसभा तक होगा पैदल मार्च। दोपहर 12 बजे होगा विरोध प्रदर्शन। केजीएमयू प्रकरण में उचित जांच की मांग करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां जीपीओ से लेकर विधानसभा तक पैदल मार्च की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे तक होगा विरोध प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। केजीएमयू प्रकरण में उचित जांच की मांग करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, विश्व हिंदू परिषद के पैदल मार्च की बात सामने आई है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी जानकारी वाराणसी से, यहाँ पर मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण को लेकर उठ रहे सवालों पर उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने स्पष्ट जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मणिकर्णिका घाट काशी का अत्यंत पुरातन, पौराणिक और विश्व प्रसिद्ध दाह संस्कार स्थल है, जहां सदियों से दिन रात अंतिम संस्कार रहे हैं। वाराणसी सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोग अपने परिजनों की अंतिम क्रिया के लिए यहां पहुंचते हैं, लेकिन लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी रही है। ए.के. शर्मा ने बताया कि प्रत्येक शव के साथ 25 से लगभग 100 लोग आते हैं, जिनके बैठने, ठहरने और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। कई बार शव जलाने के लिए जगह मिलने में भी देरी होती थी और राख और अवशेषों की समुचित सफाई संभव नहीं हो पाती थी। इन समस्याओं से सभी परिचित थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने समाधान का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, नमो घाट, 80 घाट सहित अनेक विकास कार्य हुए हैं और इसी क्रम में अब मणिकर्णिका घाट की व्यवस्था, सुंदरता और सुविधा बढ़ाने का काम किया जा रहा है। पुनर्निर्माण के दौरान घाट पर सभी पौराणिक मंदिर, चिन्हों और धरोहरों का संरक्षण किया जा रहा है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो और फोटो कार्य के दौरान प्रभावित हुई कलाकृतियों के हैं, जिन्हें सुरक्षित रखकर पुनः स्थापित किया जाएगा। कोई भी मंदिर, ऐतिहासिक धरोहर क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। परियोजना के तहत शवदाह स्थल, लकड़ी स्टोर, पूजा सामग्री स्टोर, मुंडन स्थल और मढ़ी का पुनर्निर्माण किया जाएगा। लखनऊ से खबर है, होटल हयात रिजेंसी में मिला शव। बजाज फाइनेंस के सीनियर मैनेजर का मिला शव। ठाणे महाराष्ट्र का रहने वाला था मृतक फहीमुद्दीन। ऑफिस मीटिंग के लिए मुंबई से लखनऊ आया था मृतक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शुक्रवार को होटल से चेकआउट करना निर्धारित था। चेकआउट न करने पर स्टाफ ने कमरे की जांच की। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ठाणे महाराष्ट्र का रहने वाला था मृतक फहीमुद्दीन। बड़ी जानकारी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है? युवक मृत पाया गया? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए लखनऊ के विभूति खंड में होटल हयात है, जहां पर फहीमुद्दीन नामक जो है शख्स जो है महाराष्ट्र से आकर के वहां पर ठहरा हुआ था, जो अपनी मीटिंग को लेकर के जो है महाराष्ट्र से लखनऊ आए थे। बजाज फाइनेंस में सीनियर मैनेजर के पद पर जो है वो कार्यरत थे और जिस प्रकार से उनको फ्राइडे को जो है चेकआउट करना था, लेकिन जब वो कमरे से बाहर नहीं निकले चेकआउट करने के लिए, तब होटल हयात की जो स्टाफ है उनके द्वारा जो है दरवाजा खोलकर जब उनके कमरे में चेक किया गया तो उनकी कमरे में बॉडी पाई गई। तो वहीं पर जब इसको देखते हुए हयात के कर्मचारियों ने पुलिसकर्मियों को फोन किया। उसके बाद जो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, बॉडी को अपने अंडर में ले करके जो है उनकी पहचान की गई और जिस प्रकार से पहचान करने के बाद जो है फहीमुद्दीन के जो उनके पेरेंट्स हैं उनको जो है फोन करके जानकारी दे दी गई है और साथ ही साथ पुलिस के द्वारा बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पहचान होने के बाद अब ये इसका पोस्टमार्टम का इंतजार किया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है कि किन वजहों से जो है उनकी मौत हुई। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से काफी 5 स्टार ये होटल है जहां पर ये यहाँ पर रुके थे और जिस प्रकार से ऑफिस को लेकर के यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आए थे, अब ये देखना है कि उनके परिजनों को सूचना जो है पुलिस के द्वारा दे दी गई है, वो कब तक पहुंचते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जी शुक्र मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
चेकआउट न करने पर स्टाफ ने कमरे की जांच की। इस दौरान युवक पाया गया। बड़ी खबर, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हापुड़ से खबर है, भाई ने भाई की हत्या कर दी और 2 दिन बाद भी हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। बहादुरगढ़ पुलिस के हाथ खाली नजर आए। घरेलू विवाद में हत्या की वारदात, चाकुओं से गोद कर की थी भाई की हत्या। बहादुरगढ़ पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी हुई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चाकुओं से गोद कर की थी भाई की हत्या। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बहादुरगढ़ पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी है। घरेलू विवाद में हत्या की वारदात को दिया अंजाम। बहादुरगढ़ पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी हुई है। फिरोजाबाद से खबर है, जहां घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। वाहनों की रफ्तार पर घने कोहरे ने ब्रेक लगाए। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी सामान्य से भी कम और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया है। वाहनों की रफ्तार पर घने कोहरे ने लगाए ब्रेक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी सामान्य से भी कम।
रायबरेली में घने कोहरे व शीतलहर ने फिर से दस्तक दी है और घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार थमी। लगभग एक सप्ताह बाद आज फिर देखा गया घना कोहरा। ठंड व गलन से लोग हो रहे दो चार। फॉग लाइट जलाकर सड़कों पर रेंगते हुए दिखाई दे रहे वाहन। रायबरेली में घना कोहरा व शीतलहर ने फिर से दस्तक दी है। घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार थमी। लगभग एक सप्ताह बाद आज फिर से देखा गया घना कोहरा। लगभग एक सप्ताह के बाद फिर से घना कोहरा देखे जाने की बात सामने आई है। एक हफ्ते बाद ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दी है। आपको बता दें कि जहां लगातार सूर्य भगवान दर्शन दे रहे थे कि एक बार फिर अचानक भीषण कोहरे के चलते ठंड बढ़ गई है। इस समय हम रायबरेली जिले के रतापुर चौराहे पे मौजूद है, जो कि प्रयागराज, लखनऊ और अयोध्या मार्ग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार जो वाहनों की रफ्तार है वो काफी धीमी देखी जा रही है। वहीं देखा जा रहा है कि जो भी वाहन है वो बाकायदा फॉग लाइट जलाकर ही सफर कर रहे हैं। वही देखा जा रहा है विजिबिलिटी कम देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि एक हफ्ते बाद एक बार फिर से भीषण कोहरा पड़ा हुआ है, जिसके चलते जो ठंड है उसका सितम एक बार फिर से बढ़ गया है। वहीं देखा जाए तो स्कूली जो बच्चे हैं उनका भी विद्यालय खुला हुआ है, जिसके चलते उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वही एक बार फिर देखा जाए तो रायबरेली में ठंड ने दस्तक दे दी है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरदोई में सर्दी का सितम जारी है। कड़ाके की सर्दी और कोहरे से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही दिक्कत। कोहरे के कारण यातायात पर भी बड़ा असर पड़ा है और जिले में पारा पहुंचा 7 डिग्री। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 327 नजर आया और सर्दी ठिठुरन से स्थानीय लोगों का हाल बेहाल दिखाई दे रहा है। लगातार बढ़ रही सर्दी एक बार फिर से लोगों को परेशान कर रही है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी हो रही दिक्कत। हरदोई में सर्दी का सितम लगातार जारी है। कड़ाके की सर्दी और कोहरे से लोग परेशान। स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही दिक्कत। बढ़ रहे ठिठुरन से लोग परेशान और घरों में कैद हुए। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड से आम जनमानस का हाल बेहाल नजर आ रहा है। जनपद में लगातार सर्दी का सितम जारी है। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। इतना ही नहीं, जनपद में बढ़ते कोहरे के कारण यातायात पर भी गहरा असर पड़ा हुआ है। दिन में भी वाहन जो चलते हैं वो अपनी लाइट जलाकर चलते हैं और जब जरूरी कार्य होता है तो ही वो अपने घरों से निकलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनपद में जिस तरीके से सर्दी का सितम है और स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं ऐसी सर्दी में घरों से निकलते हैं, वो काफ़ी परेशानी का सामना झेल कर किसी तरीके से स्कूल तो पहुंचते हैं। आए दिन हो रही घटनाओं के बीच भी जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार से स्कूल परिसर में स्कूल जो हैं नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी छुट्टियां नहीं की गई हैं। शीतलहर का प्रकोप जारी है। आम जनमानस हो या पशु पक्षी, सभी का हाल बेहाल नजर आ रहा है। कड़ाके की सर्दी
को देखते हुए जनपद में लगातार यातायात व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन यातायात वाहन चालकों को लगातार जागरूक करती हुई नजर आ रही है। हरदोई से के न्यूज के लिए मिश्रा की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से खबर सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। अहम जानकारी आपको हम देहरादून से बताएंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देहरादून पहुंचे। देहरादून से खबर सामने आई। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। राज्यपाल ने भी किया राष्ट्रपति का स्वागत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जागरण फोरम कार्यक्रम में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। राज्यपाल ने भी उपराष्ट्रपति का किया अभिनंदन। देहरादून से खबर। देहरादून से खबर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देहरादून पहुंचे। बुलंदशहर से खबर है। घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। वाहनों की रफ्तार पर घने कोहरे ने लगाए ब्रेक और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी सामान्य से भी कम। एयर क्वालिटी इंडेक्स 234 नजर आया। कोहरे के साथ साथ धुंध भी बन रही मुसीबत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वाहनों की रफ्तार पर घने कोहरे ने लगाए ब्रेक। साहब मजदूर आदमी है, मजदूरी पे भी नहीं जा पा रहे। करीब 1 महीना हो गया और घर परिवार के सब बड़े बूढ़े बुजुर्ग काफ़ी परेशान हैं और बहुत ही ज़्यादा समस्या आ रही है। सांस लेना दुर्लभ पड़ रहा है ऐसे मौसम में। अच्छा, जिस तरह से अभी आप बता रहे हो कि मजदूरी करने नहीं जा पा रहे, मेहनत करने नहीं जा रहे, तो परिवार के पालन पोषण में किस तरह की परेशानी आ रही है? बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है साहब, एक एक चीज़ के लिए परेशान हैं।
खबर है अम्बेडकर नगर से, जहां पर कई दिनों बाद एक बार फिर से अम्बेडकर नगर में सुबह से ही सड़कों पर कोहरे की चादर देखने को मिली। ठंड का सितम फिर से बढ़ गया और सुबह से ही जनपद में कोहरा नजर आया। लोग घरों में दुबके नजर आए। हरदोई से खबर है, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने उपनिरीक्षक को किया निलंबित। जन सुनवाई अधिकारी रघुवंश कुमार यादव पर कार्रवाई। कर्तव्य में घोर लापरवाही, तत्काल प्रभाव से निलंबन। विभागीय जांच शुरू। कछौना कोतवाली में थे तैनात। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जन सुनवाई अधिकारी को लेकर बड़ी खबर। विभागीय जांच शुरू। कछौना कोतवाली में तैनात। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरदोई से खबर, पुलिस अधीक्षक ने उपनिरीक्षक को निलंबित किया। जन सुनवाई अधिकारी रघुवंश कुमार यादव पर कार्रवाई। विभागीय जांच शुरू। सोनभद्र से खबर है, थाना पिपरी पुलिस ने 12 घंटे में चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार राय टीम को बड़ी सफलता मिली। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस टीम हुई एक्टिव। कड़ी मेहनत के बाद 12 घंटे में केस सुलझा। जनपद सोनभद्र थाना पिपरी क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है।
सीतापुर से खबर, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को रौंदा, एक युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। सड़क किनारे खड़े दो युवकों को कार ने मारी जोरदार टक्कर, एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। एक मृत घोषित बाबूगंज कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का पूरा मामला, एक युवक की मौत और एक गंभीर रूप से घायल बताया जाता है। सड़क किनारे खड़े दो युवकों को कार ने टक्कर मारी। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को रौंदा, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक युवक की मौत और एक गंभीर रूप से घायल बताया जाता है। लखनऊ समेत 4 शहरों में बनेगी एजुकेशन टाउनशिप। प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी भी शामिल। स्कूल, कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्स की होगी सुविधा। उच्च शिक्षा प्रवेश के लिए कोचिंग सेंटर भी मिलेंगे। आवास विभाग ने प्रारूप तैयार करना शुरू कर दिया है। 100 से 150 एकड़ में टाउनशिप बनेगी और परिसर में आवासीय योजना भी होगी। नामी संस्थाओं को स्कूल खोलने के लिए भूमि आवंटन। उत्तर प्रदेश में एजुकेशन सिटी सरकार का लक्ष्य। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आवास विभाग ने प्रारूप तैयार करना शुरू किया। 100 से 150 एकड़ में बनेगी टाउनशिप। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परिसर में आवासीय योजना भी होगी। नामी संस्थाओं को स्कूल खोलने के लिए भूमि आवंटन की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एजुकेशन सिटी सरकार का लक्ष्य। लखनऊ समेत 4 शहरों में बनेगी एजुकेशन टाउनशिप। प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी भी शामिल। स्कूल, कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्स की होगी सुविधा। प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी भी शामिल।
प्रयागराज से खबर, जहां मौनी अमावस्या के तीसरे स्नान की तैयारी, श्रद्धालुओं की संख्या का अनुमान 3.5 से 4 करोड़। रात से माघ मेला क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया। जिले की सीमा पर रात 12 बजे से भारी व हल्के वाहनों पर पाबंदी। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। 19 जनवरी रात 12 बजे तक लागू रहेगा प्रतिबंध। प्रशासकीय व चिकित्सीय वाहनों को केवल छूट मिलने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जिले की सीमा पर तैनात पुलिस बल, पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। प्रयागराज से खबर है, मौनी अमावस्या स्नान के लिए घाट तैयार। 600 फीट का नया घाट हुआ तैयार। काली पैंटून पुल के पास तैयार हुआ स्नान घाट। मेले को प्रशासनिक दृष्टि से 3 जोन में बांटा गया। जोनल व्यवस्था पूरी तरीके से रहेगी लागू। जोशी और अरैल से संगम नहीं आएंगे श्रद्धालु। जो जिस जोन में उसी जोन में रहेगा। आपातकाल में सेना खोलेगी किले का दरवाजा। बदायूं से खबर है, ट्रेन ड्राइवर ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक। ट्रेन के सामने सांड आने के बाद ड्राइवर ने लगाया ब्रेक। इमरजेंसी ब्रेक लगाने से मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतरा। बरेली से कासगंज जा रही थी मालगाड़ी। उजानी स्टेशन के पास बित्रोई पर उतरी मालगाड़ी। रामनगर से मुंबई बांद्रा जाने वाली ट्रेन रोकी गई। सूचना मिलते ही रेलवे विभाग में मची खलबली। विभाग के कई कर्मचारी मौके पर पहुंचे। ट्रेन को पटरी पर लाने का काम शुरू। सुबह तक ट्रेन लाइन ठीक होने की संभावना। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बरेली से कासगंज जा रही थी मालगाड़ी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगरा से खबर है, घने कोहरे में गायब हुआ ताजमहल। सुबह से आगरा में छाया घना कोहरा, ताजमहल नहीं दिखा, पर्यटक हुए परेशान। सोशल मीडिया पर ताज के गायब होने की चर्चा। आगरा से खबर, नहीं दिखा ताजमहल, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम। सोशल मीडिया पर ताज के गायब होने की चर्चा भी शुरू हो गई। आगरा से खबर, घने कोहरे के चलते नहीं दिखा पर्यटकों को ताजमहल। ताजमहल नहीं दिखा, पर्यटक हुए परेशान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ताजमहल नहीं दिखा, पर्यटक हुए परेशान। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम। लखनऊ से खबर, विश्व हिंदू परिषद का पैदल मार्च आज। केजीएमयू मामले को लेकर पीएचपी का पैदल मार्च, जीपीओ से विधानसभा तक होगा पैदल मार्च। दोपहर 12 बजे विश्व हिंदू परिषद करेगा प्रदर्शन। केजीएमयू प्रकरण में उचित जांच की मांग करेंगे। केजीएमयू मामले को लेकर पीएचपी का पैदल मार्च। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जीपीओ से विधानसभा तक होगा पैदल मार्च।
बदायूं से खबर। प्रभात फेरी को लेकर पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप। पीड़ितों और हिंदूवादी संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। थाना प्रभारी और पुलिस के विरोध में प्रदर्शन पत्र देने की बात सामने आई और सीओ ने शुरू की जांच। वीडियो वायरल हुआ। थाना प्रभारी नरेश कुमार हाथ जोड़ते नजर आए। थाना इस्लाम नगर क्षेत्र के गांव ब्योर कासिमाबाद की पूरी घटना सामने आई है। विरोध में प्रार्थना पत्र दिए जाने की बात। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। खबर है फिरोजाबाद से, जहां पर पुलिस मुखबिर की सूचना पर शिकोहाबाद पुलिस टीम नगला पोहपी रोड पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती दिखी। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर मोटरसाइकिल सवार मुल्तान सिंह ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुल्तान सिंह के पैर में गोली लगी। मौके पर ही उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि उसका साथी सोनूपुत्र प्रमोद मोटरसाइकिल लेकर फरार होने में सफल रहा। कल जलालपुर गांव में पक्षों में झगड़ा हुआ, आशीष और मुल्तान, जिसमें कल की रात्रि में 14-15 की रात में मुल्तान अपने अन्य साथियों के साथ आया और उसने 6-7 राउंड फायर किए, जिसमें सूचना मिलने पर पुलिस शिकोहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहां से 6 खोखे कारतूस बरामद किए और अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की तलाशी हेतु टीम निरीक्षक फिरोजाबाद द्वारा बनाई गई, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि नगला पोपी रोड से मुल्तान की आने की सूचना मिली, जिसमें कि पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। पुलिस टीम ने रोकने का इशारा किया। तभी जो बाइक पे बैठा दूसरा व्यक्ति पीछे बैठा था, उसने पुलिस पार्टी पे फायर किया, जिसमें पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किया, जिसमें मुल्तान सिंह नाम के व्यक्ति को गोली लगी। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का